जय श्री महाकाल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इससे पहले वाले आपने वीडियो में देखा है कि हम लोग खाना खा रहे थे और खाना वाना खाकर फिर दोस्तों हम लोग निकल चुके आगे की तरफ उज्जैन महाकाल का दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर की तरफ, क्योंकि रास्ते में रुके थे खाना वाना खाने के लिए। तो खाना वाना खा के प्रॉपर और हम लोग निकल चुके हैं महाकाल के नगरी। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, पहले उज्जैन पहुँचेंगे और भाई इनोवा वाले जो गाड़ी वाले हैं वो हम लोग को उज्जैन में उतार देंगे और उज्जैन से रिक्शा करेंगे। और रिक्शा तो जो भी गाड़ियाँ मिलती है वो गाड़ियाँ वगैरह करेंगे। और गाड़ी करने के बाद से हम लोग वहाँ से फिर चलेंगे काल भैरव मंदिर और काल भैरव मंदिर दर्शन वगैरह करेंगे। दर्शन करने के बाद से जो भी आगे चल के रूम वगैरह लेना पड़ेगा तो रूम वगैरह लिया जाएगा। और फिर इसके अगले दिन हम लोग को दर्शन करना था, महाकाल का दर्शन करना था। तो चलिए आगे सारी चीज़ें हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग उज्जैन मार्केट में आ चुके थे। यहाँ से 4 व्हीलर का जो भी गाड़ियाँ थी, आगे जाना बैन था, तो भाई साहब ने हम लोग को यहीं पे उतार दिए। और यहाँ से करीब शाम का करीब 5 बजने वाला था, 5 से 6 बजने वाला था। और हम लोग को दर्शन करना था काल भैरव का, क्योंकि रास्ते में यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर काल भैरव पड़ता है। और गाड़ी वाले ने जो भी मेरी गाड़ी जिस गाड़ी से हम लोग इनोवा से आए थे, तो ओमकारेश्वर से यहाँ तक गाड़ी लाकर छोड़ दिया। आगे मार्केट में सारी गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है। आगे मार्केट में ये रिक्शा वाले, बैटरी वाले तमाम गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ हैं वही जाती हैं। तो अब हम लोग बार्गेनिंग वगैरह कर रहे थे, पानी वानी पीने के लिए उतरे थे, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा सा पैर वगैरह हाथ थोड़ा सा थकान फील हो रहा था। तो बार्गेनिंग वगैरह कर रहे थे और रिक्शे वाले से, और वहाँ से चलने के लिए हम लोग बात कर रहे थे। हालांकि जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे पता चला कि ये चीज़ें कि 4 से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसे जब गाड़ी वाले भाई साहब ने जो उतारा था इनोवा वाले, उन्होंने 2 किलोमीटर ही बताया था। तो अभी हम लोग काल भैरव चलेंगे, काल भैरव, क्योंकि काल भैरव दर्शन कर लेंगे तब जाके अगले दिन हम लोग को महाकाल का दर्शन करना था। तो चलिए अब चलते हैं। और टोटल एक ही गाड़ी में बैठना है, एक रिक्शे करेंगे, क्योंकि हम टोटल 6 लोग हैं और 6 लोग थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फ़िलहाल कैसे भी करके हम लोग बैठते हैं और बैठकर काल भैरव चलते हैं। और काल भैरव की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा लग रहा है, गाड़ी पार्किंग है यहाँ, गाड़ी लगाने ये मतलब कितना अच्छा लग रहा है। एकदम गाड़ी ये हर चीज़ देख कर इसको बनाया गया है। गाड़ी बाइक में नहीं देखा कोई घर की गाड़ी मैंने यहाँ। हाँ और पहुँच जाए कोई तो समझ लो बेकार है। आप साइन समझ में आ गया सर, साइन करिए तुमको कम से कम 659 जानते हैं कितने बचा है आपने? 100 रुपये बचा दिया है। भैया आगे बैठा हो, बैठे रहो। हम तुमको भैया के पैर पर लौट दिए हैं, अब ठीक है। तो दोस्तों हम लोग रिक्शे में बैठ चुके थे और रिक्शे में बैठ के चल रहे थे। तो मुझे हंसी ये आ रहा था कि एक जगह पुलिस का चेकिंग हो रहा था और अचानक वहाँ पर जब देखा कि भाई एक ही रिक्शा में 6 लोग बैठे, तो रिक्शा वाले को रोकने लगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बोले कि भैया चलते रहिए, उस पर ध्यान ना दीजिए। और तो रिक्शा वाले भाई साहब ने इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ गया। तो 6 लोग बैठ गए थे एक ही रिक्शा में और काफ़ी थोड़ा सा मतलब
हैवी हो गया था, वज़न हो गया था, इस वजह से पुलिस वाले भाई साहब ने रोक रहे थे। तो भाई अभी हम लोग बाहर से, मार्केट के बाहर से चल रहे हैं काल भैरव के पास, जो कि मंदिर भी हो तो थोड़ा-सा साइड में है और काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, बढ़िया सा दिख रहा था, मौसम भी बढ़िया दिख रहा था। और हम लोग यूपी से ज़ाहिर-सी बात है कि जब जाते हैं तो कहीं और जो प्राकृतिक वाली चीज़ें देखते हैं, पहाड़ या नेचुरल चीज़ें कुछ दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये फ़ील हम लोग करते हुए और सारी चीज़ें बैटरी रिक्शा में बैठकर आराम से अपना काल भैरव की तरफ चल रहे थे। क्रमशः लगभग शाम को हो गया था ज़्यादा, अब अंधेरा होने वाला था। बादल पूरा मतलब एकदम बारिशों का जैसा बना हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकता है। और हम लोग, क्योंकि आगे के जो प्रक्रिया है, जो रूम लेने वाला है, वो सारी चीज़ें हम लोग को अभी कोई जानकारी नहीं थी कि कब रूम लेना है और कौन सी जगह रूम लेना है। तो रूम वगैरह के बारे में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताएँगे कि कौन सी जगह रूम लेंगे और कितने का रूम पड़ेगा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और कितना पास वाला रूम पड़ेगा, ये चीज़ें कितने का, ये रूम कैसा दिखा रहा है, सब कुछ हम आप लोगों को रूम के बारे में बताने वाले हैं। तो जैसे चलते हैं हम काल भैरव और काल भैरव का दर्शन करते हैं और उसके बाद से हम आगे की कहानी हम आपको बताते हैं विस्तार से। घूमा को भैया राइट घूम जाइए। भाई ने घूम जाइए कौन से देव हाँ राइट साइड आगे बस घूम गए घूम यार रैया आवे देवा। मैं पहले से ना बता दे कब चल जाए आगे। अरे भैया हीरा मत भैया। आए थे तो ये जूता चप्पल का ले रहा है। अरे इतना जहाँ सामान तो दोस्तों फाइनली हम लोग काल भैरव आ चुके हैं मंदिर पे और शाम को अंधेरा होने वाला है। तो फिलहाल भाई अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी जगह बैग रखें, जूते चप्पल कहाँ पे रखें, क्योंकि भाई कोई भी लोग अगर अचानक जाता है कहीं किसी प्लेस पे तो सारी चीज़ें पता नहीं चलता है, इधर उधर पूरा मतलब देखना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि भैया इसमें हमारे जो भी हम लोग जितने लोग गए थे इसमें 2 लोग ही ऐसा थे कि जो क्या से 7-8 साल पहले गए हुए थे। ये राकेश भैया हैं कि जो गए थे पहले। इसके बाद इनको भी बहुत सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी यादें कम आ रही थी, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप जब भी जा रहे हैं काल भैरव तो अगल बगल में दुकानों पे जो भी है बार्गेनिंग आप कर सकते हैं कि भैया कितने का प्रसाद दे रहे हैं और कहाँ पे क्या रखना चाहिए, आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग किसी दुकान को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ के उस दुकान पर, क्योंकि 6 लोग थे तो 6 लोग का बैग रखना था और चप्पल जूते सारी चीज़ें रखना था, प्रसाद रखना था, बैग में कुछ ज़रूरी सामान भी था, कैश पैसा और जो भी चीज़ था, क्योंकि मंदिर के अंदर तो भाई ले जाना अलाउ नहीं था बैग वगैरह। तो इस वजह से बैग रखने के लिए हम लोग सोच रहे थे। तो फिलहाल कहीं अच्छी जगह देखकर और बैग वगैरह रखेंगे और उसके बाद से प्रसाद वरसाद लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर की चीज़ें अगर दिखाना संभव होता है तो दिखा देते, लेकिन दिखाना संभव नहीं है। लेकिन छोटा सा क्लिप बनाया हूँ जो कि मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। भाई बहुत टाइम है, 8 बजे रुक जाएगा भैया। खरीद रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना देर तक रुका जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताऊं तो काल भैरव के पास जैसे कि मंदिर जो है काल भैरव जी का, तो वहाँ पे क्या है ना कि दारू भी चढ़ती है। तो बगल में दारू की ठीके भी थी, अगर कोई आता है तो अपना दारू वगैरह चढ़ा सकता है। हम लोग जैसे कि 6 बज गया था, ये सामने है मंदिर काल भैरव मंदिर, तो शाम हो गया था तो सभी लोग दारू नहीं चढ़ाते, क्योंकि भाई ये हमारे टीम में से जितने लोग थे उसमें से एक लोग ने लिया और वो दारू चढ़ा भी नहीं वहाँ पे। आगे चल के वो चीज़ें दारू नहीं चढ़ा, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद शायद वहाँ पे दारू जो चढ़ने वाला होता है वो चीज़ें बंद हो जाता है। जैसे हम लोग गए थे आरती होने वाला था इस वजह से। तो चलिए प्रसाद वगैरह यहाँ से लेते हैं हम लोग। और प्रसाद में आप नारियल ले सकते हैं, 50 रुपया का एक प्रसाद था, 100 रुपये का प्रसाद था। तो आप अपने हिसाब से जो भी प्रसाद चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। लेकिन वैसे अगर मैं कहूँ तो आप अगर कहीं दर्शन करने जाते हैं तो प्रसाद जो है वो एवरेज में लीजिए, क्योंकि प्रसाद जब आप चढ़ाने लगते हैं, प्रसाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो जो दर्शन वाली चीज़ें होती है बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है। ये जो मैंने अपने आप को महसूस किया है, जो फील किया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ।
दोस्तों मैंने काल भैरव जी के पास जब दर्शन करने जा रहा था तो शाम के समय में मैंने देखा कि ये बहुत सारी जो रिबनें होती हैं ये यहाँ पर तमाम भक्तगण जो भी थे वो बांधे हुए थे और ये पुलिस का बैरिकेडिंग लगा हुआ है, लेकिन लोग जिन लोगों ने भी आते हैं हमें लोग के जैसा तो वो बांधना किसी ने बांधा होगा तो सारे लोगों ने बांधना स्टार्ट कर दिए। हम लोग भी लिए हैं, हम लोग आगे मंदिर में बांधे थे लेकिन इधर भी मंदिर में जगह नहीं था तो बाकी लोगों ने भी बांधा है। तो आस्था है, ये आस्था अपने अंदर की आस्था की बात है कि भाई कितना बिलीव करते हैं, क्या उस तरह के हिसाब से की बात है। तो फिलहाल हम लोग भी आगे बांधे थे क्योंकि प्रभु का दर्शन करने काल भैरव का दर्शन करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो भी चीज़ें होगा उस के हिसाब से तो आदमी करेगा ही। तो अब धीरे धीरे मंदिर की तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पुलिस दोनों साइड से पुलिस का बैरिकेडिंग लगाया गया है, हालांकि पुलिस कोई नहीं था। ये पहले जब कभी भीड़ हुआ होगा तो उसके हिसाब से यहाँ का माहौल के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। कम से कम मान के चलिए कि 200-300 मीटर तक ये पूरा लगा हुआ था। तो अब धीरे धीरे हम लोग मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। राकेश भैया इधर आइए, इधर आइए। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये परमानेंट है नहीं, वो जो 6 महीने 4 महीने से रखा गया है और किसी ने एक ने बांधा है। अब पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। और प्रसाद में हर बार गिर जा रहा है। तो दोस्तों भैरव जी का दर्शन हो गया है और अब हम लोग ऑटो पकड़ लिए क्योंकि वहाँ से जो महाकाल का मंदिर था काल भैरव से वो भी मंदिर कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मंदिर के पास जाने के लिए कि इसलिए हम लोग ऑटो पकड़ लिए और काल भैरव जी के पास कोई रूम वगैरह नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी अगर जो भी यात्रा करने आते हैं तो वो मंदिर के आसपास में रूम वगैरह लेते हैं। तो हम लोग भी वहाँ से फिर दोबारा ऑटो वगैरह पकड़ के और ये निकल चुके। तो दोस्तों हम लोग महाकाल के मंदिर की तरफ चल रहे हैं और अभी चलते हैं तो आगे रूम ढूंढते हैं और रूम वगैरह ढूंढ के और वहाँ पर सारे लोग थोड़ा सा आराम वगैरह किया जाएगा और खाना वाना खाया जाएगा। खाना वाना खाकर सुबह के टाइम में फिर महाकाल का दर्शन करना है। तो फिलहाल हम चलते हैं रूम पे और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं रूम में। रूम काफ़ी ढूंढने के बाद से ये रूम मिला है, जो कि रूम ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, 1800 रुपये का ये रूम है। और एक बेड है जिस पे 4 लोग सोए हुए हैं और एक बेड था जिस पे 2 लोग हम लोग के लिए, तो मतलब आसानी से 6 लोग बराबर इस रूम में आप रह सकते हैं। और मंदिर से सटा हुआ मुश्किल से ये मात्र 500 मीटर दूर पर मंदिर है। हमने बहुत सारा जगह देखा लेकिन कोई 6000, 7000, 4000, 5000, 3000 ऐसे करके रेट मांग रहे थे, लेकिन इतना जेन्युइन जो रूम हमने जो ढूंढा है, इतना जेन्युइन रूम अभी तक कोई नहीं था। बहुत तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बंद करते हैं और वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि
काल भैरव दर्शन आप लोगों को कैसा लगा। तो फिलहाल रूम वाला आएगा भी तो भाई उसको हम लोग आईडी वगैरह देंगे, क्योंकि आईडी वगैरह भाई ने मांग रहा था। तो सारे आईडी आप ज़रूर लेके जाएं। कभी भी दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है। आप आधार कार्ड लेकर जाएं, क्योंकि सभी लोगों का आधार कार्ड लगता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं बाय बाय।